आस लगाया मरुधरा, देख रही दिन रात, भागी आतू बादली, आई रुत बरसात। राजस्थानी कवि चंद्र सिंह बिरकाली की इस कविता में राजस्थान की धरती और यहाँ के लोगों की व्याकुलता हम समझ सकते हैं, जो गर्मी के कारण उनकी होती है। राजस्थान की भूमि में वैसे भी जल का अभाव रहता है, तो वहाँ के लोग, वहाँ की प्रकृति भी वर्षा ऋतु की बहुत व्याकुलता से प्रतीक्षा करते हैं। यह जो प्रक्रिया है वो कई समय से, बहुत लंबे समय से चली आ रही है। हर वर्ष ऐसा ही होता है। तो इसी प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के समकालीन कलाकार डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय ने इस प्रार्थना को, जो हम बादलों से करते हैं, कला के माध्यम से करने का प्रयास किया। जो 2010 से इसकी शुरुआत होती है और रंग मल्हार के रूप में एक कार्यक्रम हमारे सामने आता है, जिसका 14वां संस्करण इस बार 16 जुलाई 2023 को पूरे विश्व में एक साथ मनाया जा रहा है। विश्व के अनेक भागों में कलाकार अपनी अपनी शैली में बादलों को, इंद्रदेव को रिझाने की कोशिश करेंगे और अच्छी वर्षा की कामना करते हुए उनसे प्रार्थना करें। बनारस में भी यह दूसरा कार्यक्रम है। पिछले वर्ष झंडों पर चित्रण किया गया था और उसी दिन शाम को बारिश भी हुई थी। तो ये प्रमाण है कि अगर सच्चे मन से हम कला के माध्यम से ही चाहे प्रार्थना करें तो वो ज़रूर सुन ली जाती है, ज़रूर सफल होती है। इसी विश्वास के साथ इस वर्ष भी हम सभी कलाकार BHU के परिसर में इकट्ठे हुए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कलाकारों की संख्या भी ज़्यादा है, जोश भी अच्छा है और एक पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदनशीलता को दर्शाते हुए, प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हुए सभी युवा कलाकार ये चाहते हैं कि ये जो पृथ्वी की हरितिमा है वो बनी रहे, इसी प्रकार हमें ये हरियाली, ये सावन देखने को मिलता रहे। तो इसी भाव के साथ में हम आज जो है चित्रांकन का कार्य करने वाले हैं। इस बार चित्रण के माध्यम के रूप में हम केतली का प्रयोग करने वाले हैं। केतली का प्रयोग करने के पीछे भी एक कंसेप्ट है, एक आइडिया है कि केतली किसी महत्वपूर्ण द्रव को इकट्ठा करने के काम आती है। तो हम ये सोचते हैं कि जिस प्रकार आकाश से बारिश की बूंदों में जो अमृत गिरता है, उस अमृत को हम व्यर्थ नहीं जाने दें, उसे केतली के समान संग्रहित करें। राजस्थान में तो जल संग्रहण की परंपरा बहुत पुरानी है। वहाँ टाँके, बावड़ियाँ, खड़ियाँ, बहुत सारी पारंपरिक विधियाँ रही हैं जिनसे जल संरक्षण किया जाता था और उसी वर्षा के जल को पूरे वर्ष पीने के और अन्य कार्यों में उपयुक्त किया जाता था। तो वर्षा जल का संग्रहण और उस वर्षा के जल को आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने का संदेश देती है केतली। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे विश्व को, इस पृथ्वी को रहने लायक बनाए रखने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए हैं। यह 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसलिए निर्धारित किए गए हैं कि पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से दोहन हो और उनका रिचार्जिंग भी होता रहे। जैसे भूजल की अगर हम बात करें तो भूजल की जितनी हमें आवश्यकता है उसको हम विवेकपूर्ण तरीके से प्रयुक्त करें और वापस से उसको ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए भी कुछ प्लान करें। तो SDG गोल्स नंबर 12 से लेके 15 तक पूरे पर्यावरण और पृथ्वी की सस्टेनेबल बनाने के उद्देश्य से ही निर्धारित किए गए हैं। तो ये हमारा जो कार्यक्रम है वो भी उसी दिशा में एक रचनात्मक पहल है कि किस प्रकार से हम SDGs में सहयोग करते हुए भारत को ग्लोबल स्तर पर पूरे रचनात्मक तरीके से कैसे हम साथ में जा सकते हैं।
दमक चमके बिजुरी कहत है ऋतुराज आयो रे। अब ये जब चित्रण कार्य पूरा हो गया है तो हमारे पूरे समूह को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। ये उसी प्रकार से है कि आपके भावों की परिणति कला में किस प्रकार होती है। एक दूसरे की कलाकृतियों को देख करके भी हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है और बहुत कुछ नया हमको सीखने को मिलता ही है। अब हम सभी कलाकार मिल कर के एक रैली के रूप में विश्वनाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि BHU का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही प्लेस है जहाँ बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, पर्यटक भी आते हैं और उन लोगों से कला के माध्यम से एक संवाद करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। तो हम हमारी जो केतलीज हैं उनको साथ में लेके, उनमें जल हमने भरा हुआ है, उनको लेकर के हम जा रहे हैं मंदिर के सामने। उनको लेकर के अपने हाथ में हम खड़े होते हैं और यहाँ पर जो दर्शक होते हैं वो देख के कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि केतली पर चित्रांकन क्यों किया गया है, इस केतली में क्या है और इसका आप क्या करने वाले हैं। तो यही हमारा उद्देश्य रहता है कि कौतूहलवश दर्शक हमसे कुछ प्रश्न पूछें और हम उनको पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दें। और इस कार्यक्रम का समापन में हम इस जल को इस परिसर में जितने भी वृक्ष हैं उन वृक्षों में एक एक करके उनको अर्पित करेंगे और ये संदेश देते हैं कि जिस प्रकार से हम एक केतली से एक वृक्ष का सिंचाई कर रहे हैं, आप भी अपने आसपास के किसी एक वृक्ष को जल अर्पण करने का अपना संकल्प लें और इस प्रकृति को, इस पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखने में अपना योगदान दें। थैंक यू।